नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पलक। एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हुए पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीजेपी ने इतिहास रचा, बंगाल में बीजेपी ने 206 सीटें हासिल की। 81 सीटों पर टीएमसी सिमट कर रह गई। भवानीपुर से ममता बनर्जी को तक हार का सामना करना पड़ा। यहां पर कांटे की टक्कर मानी जा रही थी शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच में, लेकिन ममता बनर्जी को शुवेंदु अधिकारी ने शिकस्त दी, परास्त किया। भवानीपुर तक सीट को ममता बनर्जी बचा नहीं पाई और उसके बाद जो तस्वीरें कल निकलकर सामने आई, जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा था, आप तस्वीरें ये लगातार देख पाएंगे किस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता है, स्थानीय लोग हैं, वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे थे, मिठाइयां बांटते हुए नजर आ रहे थे। एक तस्वीर जो कल बड़ी वायरल हुई हावड़ा ब्रिज की, जहां पर जय घोष सुनाई दे रहे थे, जय श्री राम की आवाजें, जय श्री राम के उद्घोष वहां पर सुनाई दे रहे थे। तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम जो कार्यकर्ता यहां पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे, क्योंकि बहुत बड़ी जीत यहां पर बीजेपी ने हासिल की है। बंगाल में 15 साल के बाद ममता का शासन खत्म हुआ है। तस्वीरें 5 आप देख पाएंगे यहां पर किस तरीके से बंगाल को कैसे कमल भाया, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरीके से लगातार बीजेपी अपने पांव पसारती चली जा रही है। असम में हिमंता एक बार फिर यहां पर हैट्रिक लगाते हुए नजर आ रहे। जब चुनावी प्रचार प्रसार का दौर चल रहा था, हिमंता विश्वा शर्मा इस बात का जिक्र करते थे, वो पहले से ही पूरे तरीके से आश्वस्त थे कि जनता एक बार हमें फिर सत्ता में लौटने का मौका देगी। पुडुचेरी की तस्वीरें हैं जहां पर एनडीए की जीत का जश्न मनाते हुए, मिठाइयां खिलाते हुए तमाम ये कार्यकर्ता। केरल में आप देख पाएंगे कैसे कांग्रेस की वापसी पर यहां पर जश्न मनाया गया। और तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु के नतीजों ने हर किसी को चौंका दिया। तमिलनाडु में जीत का विजय, और ये तस्वीरें आप देख पाएंगे यहां पर तमाम जो लोग हैं जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अगर हम बात करें बंगाल की, तो टीएमसी को हराकर बीजेपी सत्ता में आ गई है। पार्टी 10 साल में 3 सीट से 206 पर पहुंच गई है। पहले ये आंकड़ा कहां 3 का था, और इन 10 साल में बीजेपी 206 सीट तक का सफर तय कर चुकी है। तो आप तस्वीरें देख पाएंगे यहां पर तमिलनाडु की। तमिलनाडु में एक्टर थलापति विजय की पार्टी टीवीके ने सबसे ज्यादा सीटें लाकर चौंका दिया। अब ये कोलकाता में जश्न की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सॉल्ट लेक, भवानीपुर, धर्मतल्ला, ईस्ट कोलकाता और कालीघाट, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको जश्न ही जश्न नजर आएगा। बंगाल में 15 साल के बाद ममता का राज खत्म हुआ, और उसका जो उत्साह बनाते हुए तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो लोग हैं, वो आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। कोलकाता में बीजेपी के जश्न मनाते हुए तस्वीरें हैं। अब वोट शेयर कैसे लगातार सफर करता रहा, वो अब आप यहां पर ग्राफिक्स के जरिए समझ पाएंगे। 2016 से अगर हम नजर डालना शुरू करें तो 2016 में कहां ये जो वोट परसेंटेज था वो मात्र 10% था। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें 2021 में बढ़कर ये 38% तक पहुंचा। और अब अगर हम बात करें जो ऐतिहासिक रिजल्ट सामने आए, वो अगर आप देख पाएंगे तो यहां पर 2021 का चूंकि हम जिक्र कर रहे हैं, और ऐसे में 46% वोट परसेंटेज 2026, थोड़ा सा मैं चाहूंगी यहां पर करेक्शन किया जाए, 2021 यहां पर जरूर लिखा है, लेकिन वो 2026 के वोट परसेंटेज हैं जो कि 46% तक जा पहुंचा है। अब आप देखिए बंगाल में किस तरीके से बीजेपी की आंधी आई, आप वो यहां पर देख पाएंगे। टीएमसी की अगर हम बात करते हैं, शुवेंदु अधिकारी की अगर हम बीजेपी की बात करते हैं, तो 73,917 वोट से शुवेंदु अधिकारी ने जीत हासिल की है। ममता बनर्जी की बात करेंगे तो अपनी सीट तक ममता बनर्जी नहीं बचा पाई हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा डेंट है ममता बनर्जी के लिए। तो देखिए लगातार आपको हम बता रहे हैं किसको कितने वोट मिले। अगर हम बात करें ममता बनर्जी की 58,812 वोट यहां पर हासिल किए, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इसके तरह अगर हम बात करते शुवेंदु अधिकारी की, भवानीपुर से जीत दर्ज करते हुए नजर आए, 73,917 वोट से जीत हासिल की है। तो अपने आप में बहुत बड़ी जीत ये रही, क्योंकि एक बहुत लंबा समय रहा दीदी लगातार वहां पर राज कर रही थी, उनका शासन था, लेकिन कैसे बीजेपी ने यहां पर अपना परचम लहराया, वो आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। तो लगातार ये तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन कुछ एक सवाल लगातार बने हुए हैं कि दीदी ने आखिर अपने हाथ से बंगाल को कैसे गवा दिया। ये बहुत बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में इस वक्त उठ रहा होगा। संगठन की कमजोरी, कहीं ना कहीं परिवारवाद के आरोप आपने देखा लगातार लगते रहे। कमजोर इलेक्शन मैनेजमेंट एक अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट यहां पर है। किस तरीके से आपने देखा होगा
बीजेपी कैसे इन पूरे इलेक्शन को मैनेज कर रही थी, प्रचार प्रसार को कैसे बीजेपी मैनेज कर रही थी। खुद गृह मंत्री अमित शाह वहां पर डेरा डालकर बैठे हुए थे, खुद पीएम मोदी कितनी बार वहां पर गए, नितिन नवीन कितनी बार वहां पर गए हुए हैं। एक बहुत बड़ा पॉइंट है बेरोजगारी और विकास की कमी। इससे भी कहीं ना कहीं लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश था। विकास की कमी, राजनीतिक हिंसा और हिंसा की तस्वीरें तो आपने देखा कि बंगाल में किस तरीके से सामने आती हैं। हालांकि इस बार भी कुछ हिंसा वहां पर हुई है, लेकिन कमोवेश जो पहले तस्वीरें सामने आती थी वैसी कोई तस्वीरें सामने नहीं आई और इसलिए कहा जा सकता है कि शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुआ। आपने देखा कि कल जब पीएम मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे थे तो बीजेपी हेडक्वार्टर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। अब चलिए, बंगाल में भगवा सूर्योदय का चूंकि जिक्र यहां पर हम कर रहे थे और ऐसे में अब आपको एक बार हम फिर दिखाते हैं वोट परसेंटेज किस प्रकार से रहा। अब देखिए, टीएमसी और बीजेपी का अगर हम यहां पर जिक्र करते हैं तो टीएमसी की बात करेंगे तो सीट 80 मात्र हासिल कर पाई है। बीजेपी की बात करेंगे तो 206 का आंकड़ा बीजेपी ने पार कर लिया। अगर हम बात करें टीएमसी के वोट परसेंटेज की मात्र 40.80% और अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो 45.84% के साथ कुल 206 सीट बीजेपी ने इस दौरान हासिल कर ली। और इसलिए आपने देखा कि जो उत्साह था बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं का वो देखने के लायक था। अब बीजेपी ने बंगाल कैसे जीता है वो आप जान लीजिए। मोदी की गारंटी, डबल इंजन सरकार का जिक्र जो लगातार बार बार हो रहा था, एक बहुत बड़ा पॉइंट रहा राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का, विकास का, केंद्रीय योजनाओं का। क्योंकि तमाम जो लोग वहां पर थे जब उनसे बातचीत की जाती थी इलेक्शन प्रचार प्रसार के दौरान, तो उनका कहना यह था कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका लाभ हमें नहीं मिल पाता है। और कल आपने देखा होगा पीएम मोदी ने सबसे पहले यह कहा कि जब कैबिनेट की पहली बैठक होगी तो पहली बैठक में ही आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी मिल जाएगी। इसका जिक्र कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से किया जीत के बाद, जब वो बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे थे बधाई देने के लिए। उस दौरान खुद प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आते हैं कि जब पहली बैठक होगी और उसी में ये निर्णय लिया जाएगा।